नमस्कार, हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं उपस्थित हूँ अभी अटेली हलके में। और यहाँ पे आज मेरे साथ उपस्थित है नेताजी अतरलाल, जो कि बसपा प्रत्याशी है। अटेली विधानसभा से अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो नेताजी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका चैनल भी जनता के मूलभूत मुद्दों को लेकर के जो बार बार उठाता है, तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। नेताजी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि आप पिछले 15 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं, तो अब की बार आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि अब की बार वाला जो इलेक्शन है ना, वो किसी का एक तरफा नहीं है। पहले तो ये हो जाता था कि किसी पार्टी की हवा है कि एक तरफा इलेक्शन सा चल रहा है। आपने उस टाइम पे भी लोगों की नींद उड़ाई थी, और अब की बार तो वो इलेक्शन है ही नहीं कि एक तरफा वाला कि लोगों की नजर में पहले था। तो अब की बार क्या लग रहा है, आपकी चुनावी तैयारियां कैसी चल रही? हमारी चुनावी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। इससे लोगों में बहुत उत्साह है, और लोगों ने अब ठान लिया है कि इस बार अतरलाल को असेंबली में भेजना है, चंडीगढ़ भेजना है। अच्छा, लोगों का एक सवाल आता है कि हमने भी किया लोगों के बीच में कि पार्टी अभी बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, आपने उसी को क्यों चुना? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है ना, डाउन ट्रोडन की पार्टी है, दलित कमेरा वर्ग की पार्टी है, किसान मजदूर के हितों के लिए लड़ती है। और मैं स्टूडेंट लीडर रहा, और जब देवीलाल जी थे तो उन्होंने न्याय युद्ध चलाया था। देवीलाल जी ने हरियाणा में 86-87 में लोंगवाल, राजीव लोंगवाल जो समझौता हुआ, उसमें हरियाणा का पानी कम हुआ, तो उसमें उन्होंने न्याय युद्ध चलाया। और उस न्याय युद्ध में हम 6 आदमी पूरे महेंद्रगढ़ जिले से गिरफ्तार हुए थे। और उस टाइम ये जेल यहाँ थी, अपना महेंद्रगढ़ किला में जेल थी, तो वहां हमको मतलब अंदर दे दिया। तो उसी टाइम से मैंने ये समझ लिया था कि भाई देश का जो हित जो है वो किसान मजदूर का हित करने के लिए है। इसलिए मैंने बसपा पार्टी चुनी है कि क्योंकि किसान मजदूर दलित कमेरा वर्ग की पार्टी है। देखिए, इस बात से तो कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि गांव के अंदर आपकी आवाज उठ रही है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता है। क्योंकि अभी जो बाहरी कार्यकर्ता के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, वो यहाँ आपको कहीं ना कहीं फायदा देती नजर आ रही है। तो इसको अपनी जीत के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कितना क्या कुछ करना चाहिए? ये बहुत अच्छी एक आवाज उठ रही है, और जो हमारे कुछ साथी तो इस मांग को लेकर के बार बार आंदोलन भी कर रहे हैं कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। और हमारी भी ये मांग है कि स्थानीय, मेरे को भी बहुत ऑफर आया जी यहाँ से लड़ दो, यहाँ से लड़ दो, पर मैंने अपने स्थानीय, क्योंकि मेरा गांव इस क्षेत्र में पड़ता है, तो स्थानीय आदमी जो स्थानीय विधायक बनेगा वो जनता का ज्यादा हित कर सकता है। और बाहरी आदमी तो वोट लेकर के चला जाता है और ही कहीं काम करता है, यहाँ कभी आता नहीं है। और ये मतलब रीत रही है कि बाहरी आदमी कभी भी लोकल का, जनता का जहां से बनता है ना, वहां का भला उसने कभी नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ अब की बार जो इलेक्शन है उसके अंदर जो ट्विस्ट आने वाला है बाहरी नेताओं के चक्कर में, अभी बाहरी का ही सवाल उठा था। बाहरी में आपस में पार्टियां ही उलझ के रह जाएंगी, ठीक है, और जनता को सब आपका समर्थन मिले, वो किस प्रारूप में मिले कि जनता आपको समर्थन करेगी? तो आपका क्या कुछ नया एजेंडा रहेगा कि जिसके लिए जनता आपकी तरफ डाइवर्ट हो? जनता का बहुत मेरे प्रति समर्पित भाव है, बहुत आदर भाव है, और जनता एक तरफा मेरे को समर्थन कर रही है। और इसका मूल कारण ये है कि जहां भी कहीं दुख तकलीफ हुई है 15 साल में, जहां भी कहीं अन्याय हुआ है, जहां भी कहीं किसी के साथ भेदभाव हुआ है, बाजरा नहीं बिकता है तो अतरलाल जाकर मंडी में खड़ा होता है, भावांतर भरपाई की राशि नहीं मिलती है तो अतरलाल जाके खड़ा होता है, या एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता तो अतरलाल जाकर के धरना देता है, या कट में नहीं बनता है सेड़म और बागोत के बीच में तो सबसे ज्यादा अतरलाल सहयोग करता है। तो इन मुद्दों को लेकर के लोग ये चाहते हैं कि हमको एक ऐसा नेता चाहिए, लोकल स्तर पर ऐसा नेता चाहिए जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार मिले, हमारी समस्याओं के सामने हमेशा अड़ा रहे, और जहां बुलाए वहां खड़ा रहे। और ये प्रवृत्ति अतरलाल में है, इसलिए वो मेरा समर्थन करते हैं। अच्छा, देखिए, जो आपकी पार्टी है वो हरियाणा लेवल पे, स्टेट लेवल पे इतनी स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन अगर जन
यहाँ की जनता, अटेली की जनता आपको चुनकर चंडीगढ़ भेजती है, तो आप अपने मुद्दों को किस प्रकार से रख पाएंगे और किस प्रकार से जनता की परेशानियों को दूर कर पाएंगे? असली चीज तो ये है कि विधायक को ये पता होना चाहिए कि भाई काम किस तरह बढ़ना है, और वो चीजें हमको पता है। मैं अपने पिताजी का, सत्यवादी बाबा करण सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने देश की प्रमुख कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ला करवाया, और 10 साल मेरे को प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करवाई, और इसलिए करवाई कि भी ज्ञान प्राप्त करना है, राजनीति का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। तो मुझे पता है कि भाई समस्या का समाधान किस तरह है, किस तरह लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। अब 14 महीना हम इस तट पर बैठे रहे, और 14 महीना बाद में पता चला कि ये तो स्टेट हाईवे नहीं है, जो दादरी करीना रोड है स्टेट हाईवे नहीं है। तो ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी, कागजों में कर देते हो जाता। तो इन चीजों का मुझे पता है कि यहाँ खेल यूनिवर्सिटी किस तरह बननी है, यहाँ खेल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किस तरह बनना है, साई का सेंटर किस तरह बनना है, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो बेरोजगार हैं यहाँ के नौजवान, उनके लिए हम आईएमटी बनाना चाहते हैं। और आईएमटी अटेली में बनने से 20,000 बच्चों को एक मुश्त नौकरी मिल जाएगी। तो इन मुद्दों को लेकर के जनता जो है ना हमारे फेवर में है, जनता हमारे समर्थन में है, और उनको ये भरोसा है कि अतरलाल का जो इरादा है वो पक्का इरादा है, और अतरलाल जो करता है वो ठीक करता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विरोधी जिनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम कटाक्ष करें, कि डर बैठा हुआ है कि ठाकुर अतरलाल कहीं सीट को निकाल के चंडीगढ़ ना पहुंच जाए, उनका कहना है कि पिछली बार तो पार्टियों की आपसी फूट की वजह से ठाकुर अतरलाल सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए। ये बात कहां तक सही, किस हद तक सही है? अब जनता ने अब तो मन ही बना लिया है सर, जनता ने मन बना लिया है कि अब तो अतरलाल को जो है ना असेंबली में चंडीगढ़ भेजना ही है। और उसका प्रमाण ये है कि गांव गांव में अपने आवाज उठ रही है कि जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल, अतरलाल चंडीगढ़ जाएगा, जनता का हक लाएगा। तो गांव गांव से ये आवाज उठ रही है, और उस आवाज का हमको बहुत फायदा होता है कि जब साथी आवाज उठा रहे हैं तो हम और 5 गुना ज्यादा ताकत से इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, और इस इलेक्शन को जीतेंगे। जनता का हमको पूरा भरोसा है, और जनता ने मन बना लिया है कि अब अतरलाल को विधानसभा में भेजना है। अच्छा, जो आप जनता की आवाज बता रहे हैं, तो उस आवाज को आपसे कितनी मतलब वो उम्मीदें हैं कि ठाकुर अतरलाल को हम चंडीगढ़ भेजते हैं तो हमारे क्षेत्र के अंदर क्या क्या उद्धार कर होंगे? जनता को बहुत भरोसा है मेरे ऊपर, क्योंकि 5 साल में जिन मुद्दों के लिए हमने स्ट्रगल किया, जिन मुद्दों के लिए हमने संघर्ष किया, उन मुद्दों को अब मैच्योर करने का समय आ गया है। और देश की तरक्की, समाज की तरक्की या इलाके की तरक्की युवाओं की तरक्की से होती है, और युवाओं की तरक्की 3 चीजों से होती है, खेल, शिक्षा और रोजगार। खुशहाली के 3 आधार, खेल, शिक्षा और रोजगार। तो खेलों में भी हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, यहाँ न कोई खेल विश्वविद्यालय है, ना खेल महाविद्यालय है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम है, ना साई का कोई सेंटर है। तो ये चीजें जनता को आशा है, इनके लिए मैंने स्ट्रगल किया है, बार बार स्ट्रगल किया है, आईएमटी के लिए स्ट्रगल किया है, टेली को उपमंडल बनाने के लिए स्ट्रगल किया है, और यहाँ कनीड़ा में लेबर ऑफिस बढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया है। तो जिन चीजों के लिए मैंने स्ट्रगल किया है, जनता को पूरी आशा है कि अतरलाल बढ़ेगा तो ये चीजें पूरी करेंगे। मैंने भी अपने हृदय में मजबूती से ये बात इरादा बना लिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इन चीजों को पूरा करेंगे। हम बाट नहीं देखेंगे कि आज कर देंगे कल कर देंगे, 6 महीने में हम इनको पूरा करेंगे इस टारगेट को। अच्छा नेताजी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि राजपूत समाज जो कभी एक पार्टी के साथ हुआ करता था, वो अभी इस पार्टी से खासा नाराज दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ खिलाफत भी हुई थी लोकसभा इलेक्शनों में, आपने देखा होगा, और भी बहुत से मतलब आवाजें उठ के आई थी। तो आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप उसका कितना फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो समाज पूरा का पूरा आपके साथ है तो शायद चंडीगढ़ पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। सब वर्गों का मुझे जो समर्थन मिल रहा है उससे मतलब एक लहर बन रही है पूरे इलाके में,
और वो लहर कामयाब होगी। लोग रोजाना आशीर्वाद देते हैं, बाबूजी अब तो आपकी बाजी पार है, बाबूजी अब तो आपकी गाड़ी पार है। तो अब के जो है ना, जनता ने पूरा मन बना लिया है, सभी वर्गों ने पूरा मन बना लिया है कि अतरलाल को विधानसभा में भेजना है। जी अतुल्लाह जी, हमारे चैनल को नेताजी हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने कीमती समय निकाला है और जनता के मुद्दों के प्रति जो मेरी बात करवाई है आपने, मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये हमारे साथ नेताजी अतरलाल अटेली हल्के से अपनी ताल ठोक रहे हैं और जनता अटेली की जनता इनके प्रति काफी मतलब जनता में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। तो इनके जो भी मुद्दे जो भी बातें थी वो हम आपके सामने लेके आए। हमारी वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।